हेलो गाइस, प्रमोद सोलंकी की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा आप सामने खड़ी फ्रेम में देख रहे होंगे, हमारी न्यू ब्रांड XL6 जो हमने 26 नवंबर 2026 को परचेज़ की थी और इस गाड़ी को आज अप्रॉक्स 3 मंथ हो चुके हैं। तो 3 मंथ्स में हमने इसको अराउंड 4000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं। तो आज हम इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम गाड़ी की प्रोज एंड कॉन्स सब पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भई हम इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस गाड़ी की आपको अच्छाई बताएं और इसमें जो कुछ बुराइयां हैं वो ना बताएं, ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल एकदम आपके साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर करेंगे। तो जैसा आप फ्रेम में देख रहे होंगे गाड़ी की जो एक बार मैं आपको पूरा वॉक राउंड करवा देता हूँ। ये कुछ पीछे से है गाड़ी, ये साइड का व्यू। तो फ्रंट से कुछ गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हो। आगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है मारुति ने। एक्चुअली XL6 जब से आ रही है तब से यही डिज़ाइन गाड़ी में मिल रहा है आगे से, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे ये क्रोम की फिनिशिंग दी हुई है, ये मैट ब्लैक में दिए हुए हैं सब। और ये गाड़ी की हेडलाइट हैं जो आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है। एक मिनट आपको हम इनको ऑन करके तो देखिए, ये गाड़ी की जो लाइटिंग है ये कंप्लीट LED सेटअप दिया हुआ है गाड़ी में। और ये नीचे गाड़ी के फॉग लैंप हैं, ये भी कंप्लीट LED सेटअप में ही है। और ये कुछ नीचे ग्लाइडिंग दी है जो मैट ब्लैक में है। और ये स्किड प्लेट जो सिल्वर कलर में है, आगे सुजुकी का लोगो। एंड ये गाड़ी का कुछ फ्रंट से है। और ये गाड़ी का जो मॉडल है वो CNG चेटा मॉडल है, जो हमको ऑन रोड अप्रोक्स 14.5 लाख में पड़ा है अलवर सिटी में। तो हो सकता है कि आप दूसरी सिटी में रहते हो तो गाड़ी के जो ऑन रोड जो प्राइस है उसमें थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है आपको देखने में। तो ये गाड़ी का साइड व्यू है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गाड़ी के जो टायर हैं। वो पहले कंपनी 15 इंच में देती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसमें चेंज किया है। कस्टमर जो रिव्यू थे वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अब गाड़ी में जो टायर है वो 16 इंच के आने लग गए हैं। ये देखिए टायर प्रोफाइल 195 16 R16। तो ये गाड़ी के टायर हैं और MRF के टायर हैं। तो ये ऊपर ग्लाइडिंग है मैट ब्लैक में, और नीचे ये स्किड प्लेट है जो सिल्वर कलर की है, ये पीछे तक जा रही है। और ये कुछ साइड से है, ये A पिलर, B पिलर, C पिलर तीनों ही सेम थीम में दिए हुए हैं। ऊपर गाड़ी में रूफ रेल दी हुई है जो गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देती हैं। और ये साइड के मिरर हैं जो लॉक करने पर फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक करने पर अनफोल्ड हो जाते हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के पीछे रियर साइड में। तो रियर से कुछ इस तरीके की लगती है न्यू XL6। जो पहले मॉडल आते थे उसमें स्पॉइलर नहीं होता था, लेकिन अब इसमें कंपनी ने चेंज किए हैं, स्पॉइलर देने लग गए हैं। तो इस स्पॉइलर से गाड़ी में एकदम स्पोर्टी लुक निकल के आई है, जो गाड़ी के लुक को बहुत एनहेंस करता है। और आप देख सकते हैं CNG मॉडल होने के बावजूद भी गाड़ी में पीछे कंप्लीट सेटअप दिया हुआ है। पीछे आप देख सकते हैं ये टेल लैंप है, ये गाड़ी के रियर लाइट टेल लैंप जिनको बोलते हैं, कंप्लीट LED सेटअप में है। ये रिवर्स लैंप है, ये गाड़ी की बैजिंग XL6, ये सुजुकी का लोगो। और ये रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर। तो कंपनी ने चेंजेस तो काफ़ी किए हैं नो डाउट इसमें। और नीचे वही स्किड प्लेट मैट ब्लैक में, ऊपर ग्लाइडिंग। और पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर हैं और इधर एक कैमरा है जो इधर दिया हुआ है। और ये ड्राइवर साइड से आपका व्यू गाड़ी का। तो ये तो हो गई गाड़ी के एक्सटीरियर की बात। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और इंटीरियर में जाके आपको बताते हैं कि क्या कुछ कंपनी ऑफ़र करती है न्यू XL6 CNG जेटा वेरिएंट में। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और आप देख सकते हैं गाड़ी की। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी की है। बेसिकली यही की आती थी पहले भी और अभी भी। तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी को इसमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप एक लग्जीरियस, अगर आप एक MPV चला रहे हो, आप कंपनी को 14.5 लाख रुपए दे रहे हो और आपको वही की मिल रही है जो आपको स्विफ्ट में मिलती है, स्विफ्ट डिज़ायर में मिलती है। तो ये थोड़ी कंपनी की मुझे कमी लगी। तो आई थिंक दे शुड कंसिडर ऑन दिस की। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अभी हम ये इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, ये एक बार दबाया तो इग्निशन ऑन हो चुका है।
ये कंप्लीट जो गाड़ी का मीटर है वो ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इधर आरपीएम मीटर है, इधर स्पीडोमीटर है। और अच्छी बात यह है कि सीएनजी के लिए अलग से मीटर है और पेट्रोल के लिए अलग से मीटर है। गाड़ी जब भी स्टार्ट होती है तो हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, 15 सेकंड के लिए पेट्रोल पे रहती है, देन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, स्विच हो जाती है सीएनजी मोड पे। तो आप देख सकते हो ये गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील है, जिसपे इधर हमको वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट इन्फोर्समेंट के। और इधर क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। इधर आपके फ़ोन कंट्रोल्स हैं, फ़ोन पिकअप एंड कट एंड वॉइस कमांड का भी। और ये स्टीयरिंग में जो एडजस्टमेंट मिलता है वो आपको टिल्ड एंड टेलीस्कोप दोनों ही आपको दिए जाते हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जिनमें टिल्ड एंड टेलीस्कोप दोनों ही आपको सस्पेंस दिए जाते हैं स्टीयरिंग में। अब आते हैं हम सेंटर में। तो ये सेंटर में मारुति का जो जाना पहचाना इंफोटेनमेंट सिस्टम है 7 इंचज़ का, वही दिया हुआ है। यही आपको स्विफ्ट में मिलता है, यही आपको स्विफ्ट डिज़ायर में मिलता है, और यही आपको एक्सेल 6 में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें भी सुधार करना चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी है तो कम से कम इंफोटेनमेंट सिस्टम तो थोड़ा बड़ा दिया जाए गाड़ी में। ये इधर हजार्ड लाइट की बटन दिया हुआ है। ये गाड़ी के एसी के कंट्रोल्स हैं। इसमें आपको ऑटो मोड भी मिलता है गाड़ी में एसी के लिए, जो अच्छी चीज़ है। ये रियर एसी को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, ये मोड्स चेंज करने के लिए, और ये गाड़ी की जो एयर है वो एडजस्ट करने के लिए। नीचे अगर देखें तो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है। इधर यूएसबी के लिए, ऑक्स केबल के लिए दिया हुआ है। बीच में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और इधर एक हैंड ब्रेक है। इधर थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है हेड रेस्ट के लिए। इसमें स्पेस ना के बराबर ही कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस आप की वगैरह रख सकते हो, कुछ छोटे मोटे चीज़ रख सकते हो, मोबाइल भी इसमें नहीं आएगा। तो ये गाड़ी का जो डोर है वो है ड्राइवर साइड डोर। इधर हमारे जो बाहर के मिरर है उनको एडजस्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है। ये मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये विंडो लॉक करने के लिए, ये गाड़ी के लॉक अनलॉक के बटन। ये ड्राइवर साइड 1 टच ऑटो डाउन एंड अप के साथ आती है ड्राइवर साइड विंडो। ये को ड्राइवर साइड विंडो, ये पीछे की 2 विंडो कंट्रोल करने के लिए। और ये गाड़ी का अनलॉक के लिए लीवर दिया हुआ है। इधर टिकट होल्डर, और ये इधर सन ग्लास होल्डर। इधर गाड़ी की लाइटिंग सेटअप। इस गाड़ी में एक छोटी सी कमी शायद मेरे हिसाब से सनरूफ की दे रही है, अगर कंपनी वो भी देने लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। इधर वैनिटी मिरर दिया हुआ है, लाइटिंग नहीं है। तो ये हुआ गाड़ी का आगे से कंप्लीट जो रिव्यू था वो। अब हम चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में। जो इस गाड़ी की सबसे खास चीज़ है कैप्टन सीट, क्योंकि ये गाड़ी 6 सीटिंग में आती है, और इसका जो सबसे कंफर्टेबल जो एक सिटिंग प्लेस है वो होता है इसमें बैक साइड में, जिन्हें हम कैप्टन सीट के नाम से जानते हैं। तो उस पर हम बैठ के देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ आपको कंफर्टेबल फील होता है। मेरे साथ मेरा भाई प्रमोद सोलंकी बना हुआ है, और हम दोनों ने गाड़ी को, आप देख सकते हो, 4000 से भी ऊपर हम गाड़ी चला चुके हैं। 3 महीने में गाड़ी ली हो चुके हैं। तो इसकी जो भी माइलेज वगैरह है, जो भी गाड़ी में कंप्लीट वो है, कोई कमियां हैं, कोई अच्छाइयाँ, हम सब आपको शेयर करेंगे। अभी सिर्फ हम गाड़ी के एक बार डिटेल उस पर बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में आके हम गाड़ी के जो कौन्स हैं, जो नुकसान है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जहाँ हमें कमी दिखी कि कंपनी को सुधार करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं बैक साइड में। बाइक की हाइट 5 फीट 7 इंच है, और इन्होंने ये ड्राइवर साइड सीट जो है अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई है। और मैं आपको एक बताना भूल गया हूँ कि ड्राइवर साइड की जो विंडो है, इस विंडो में आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जो इधर है, ये एक लीवर है, इसको नीचे करते हैं तो ये नीचे हो जाती है, ऊपर करते हैं तो ऊपर हो जाती है। और इधर सीट बेल्ट दी हुई है, इसको भी एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक फीचर है कम हाइट वाले बंदों के लिए, मेरे जैसों के लिए। तो अब हम आ चुके हैं बैक साइड में। ये देखिए वही बेसिक लॉक अनलॉक के लिए, ये विंडो के लिए। इधर थोड़ा स्पेस दिया हुआ है बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर के लिए। तो पीछे बैठ चुके हैं हमारे बड़े भाई प्रमोद सोलंकी, जिनकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, और इनके हाइट के अकॉर्डिंग आगे की सीट जो एडजस्टमेंट हो रखी है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनको पीछे क्या कुछ स्पेस मिल रहा है और क्या इनको कंफर्टेबल है नहीं। तो भाई आप कंफर्टेबली बैठे हुए हो गाड़ी में? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है। आपको कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। तो आप देख सकते हो बाइक की हाइट 5'7" है, तो बाइक को काफ़ी अच्छा हेडरूम मिला हुआ है। लेग रूम भी काफ़ी सफिशिएंट है, और बाकी इसको आप पीछे भी कर सकते हैं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए भैया बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, और यही इस गाड़ी की खूबसूरती है। सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल सीट है वो है कैप्टन सीट। ये सीट रिक्लाइन भी हो सकती है। इधर हेड रेस्ट दिए हुए हैं दोनों सीटों में, उधर भी सेम थीम है गाड़ी में। और ये पीछे कुछ इस तरीके से दिखती है आगे से, अगर आपको देखना हो पीछे से तो ऐसा कुछ दिखता है पीछे से गाड़ी का डैशबोर्ड, जो बहुत ही अच्छा दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और
पीछे की तरफ ये देखिए आप एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नीचे दो सी पोर्ट के चार्जिंग दिए हुए हैं और नीचे कुछ मोबाइल रखने के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। पहले जो गाड़ी थी उसमें एसी वेंट यहाँ पे आते थे, एक्चुअली वो एसी वेंट नहीं थे, वो ब्लोअर होते थे जो आगे की हवा को पीछे पास करते थे। लेकिन अब कंपनी ने इस चीज़ में थोड़ा डिफरेंस किया है, उस चीज़ को हटा के, और इसको एसी को यहाँ ऐड ऑन किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ ऐड किया हुआ है जिससे आपको प्रॉपर एसी की हवा मिलती है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी की थर्ड रो में, जो कि हर किसी 7 सीटर गाड़ी में सबसे जब ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है कि भाई पीछे हम बैठ के हमको क्या कुछ स्पेस मिलता है गाड़ी में। क्योंकि अगर आप 7 सीटर ले रहे हो और फिर वही 4-5 लोग बंदे कंफर्टेबली बैठ के जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई सेंस नहीं है आपको 7 सीटर लेने में। लेकिन इस गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है, जो और वो अभी हम आपको बताने वाले हैं पीछे। तो अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आपको ये लीवर है, इसको ऐसे ऑन करके और आप इस तरीके से आगे सीट को स्लाइड करके पीछे कंफर्टेबली आप जा सकते हो, जैसे हमारा भाई बैठा हुआ है। और अभी मैं भी आपको जाके दिखाऊंगा। बाकी एक जुगाड़ वाला जो रास्ता है वो अपने यही है कि यहाँ से जाके और पीछे से आप इस तरीके से भी जा सकते हो, बट वो थोड़ा कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जो जेन्युइन तरीका है वो तो यही है। बाकी हम इंडियंस हैं, जुगाड़ करने में माहिर हैं, बीच से भी हम जा सकते हैं ईजिली। तो मैं आपको आके बताता हूँ, भाई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो अभी मैं आपको देखिए जाके बताता हूँ। तो देखिए ये सीट हमने आगे कर दी है, तो किस तरीके से आप आराम से गाड़ी में एंट्री कर सकते हो। तो देखिए हम आ चुके हैं थर्ड रो में, और इधर भाई बैठा हुआ है जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है, और इधर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट 5 2 और 3 के अप्रोक्स है। तो देखिए आगे वाली सीट भाई ने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी थी 5 फीट 7 इंच के अकॉर्डिंग हिसाब से, और मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट है 5 फीट 2 इंच। तो मेरे हाइट के बंदे जो है वो तो आराम से कंफर्टेबल यहाँ बैठ के जा सकते हैं, लगभग 200-300 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 5 टू 5 3 या फिर मैं कहूँ कि 5.5 तक भी आप बैठ सकते हो। अब देखिए ये इधर भाई बैठा हुआ है जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है। इसने ये जो सीट है ये पूरी पीछे तक जो है रिक्लाइन की हुई है। तो आप अब देख सकते हो कि इस कंडीशन में भाई के जो पैर हैं वो शायद टच हो रहे हैं, और आई थिंक आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है थोड़ा बहुत। अगर थोड़ा सा बीच वाले बंदे थोड़ी सी इन सीटों का आगे कर ले तो हमें कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, क्योंकि बीच में काफ़ी स्पेस है, तो हमें कंफर्टेबल फील होगा पीछे बैठने वालों को भी। तो देखिए बेसिकली अगर आपकी हाइट 5'4" 5 तक भी है तो आप इजीली आराम से यहाँ थर्ड रो में आप बैठ सकते हो। बट अगर आपकी हाइट 5-6 या उससे ज़्यादा है तो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन अगर आगे वाले बंदों से आप कहो कि भैया थोड़ा सीट को एडजस्ट कीजिए, तो वो मेरे हिसाब से फिर वो भी एडजस्ट हो सकते हैं। तो इस गाड़ी में स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। और पीछे आप देख सकते हो, पीछे जो थर्ड रो है उसमें भी कंफर्टेबल के लिए आपको 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ आपको ब्लोअर की स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए दिया हुआ है। और पीछे आपको ये रीडिंग लैंप नॉर्मल हेलोजन में मिल रही है। इधर 2 सी टाइप पोर्ट दिए हुए हैं, इधर बोतल होल्डर दिया हुआ है। तो पीछे भी आपको गर्मी नहीं लगने वाली है, लेकिन आपको भैया ड्राइवर से बना के रखनी होगी, क्योंकि पीछे की जो एसी कंट्रोल है वो ड्राइवर के हाथ में है। तो ड्राइवर से कभी मतलब आप झगड़ा ना करें, वरना आपको वो गर्मी मार देगा। इसके जो कंट्रोल है वो ड्राइवर के हाथ में है। तो ये अच्छी चीज़ है कि पीछे भी एसी दी हुई है ताकि आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकें। अब हम चलते हैं गाड़ी के बाहर इंजन की साइड में, फिर आपको बताते हैं गाड़ी में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो भी। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के इंजन वाले सेक्शन में। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो आपको प्रोड्यूस करता है 104 bhp की पावर। और अगर आप सीएनजी शिफ्ट में चलाते हो तो 98 bhp की पावर, क्योंकि सीएनजी में गाड़ी थोड़ी डाउन होती है, ये आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जो इंजन आपको ग्रैंड विटारा में दिया जा रहा है, विटारा ब्रेजा में दिया जा रहा है, वही इंजन इस गाड़ी में भी दिया हुआ है, के सीरीज़ का K50 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो चलाने में काफ़ी स्मूथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको लैग फील होता है। और इस इंजन में ये गाड़ी हमने इसको 4000 से ज़्यादा चला चुके हैं, 3 महीने हमको लिए हो चुके हैं। तो ये गाड़ी आपको बिलीव होगा या नहीं होगा, पर ये गाड़ी हमको सीएनजी में 25 की एवरेज दे रही है, मतलब ओवरऑल 25 की एवरेज दे रही है। बाकी हम इसको एक बारी बालाजी के गए थे, दिल्ली गए थे, तो इस गाड़ी ने हमको 29-30 की भी एवरेज निकाल के दी है सीएनजी में। वहीं पेट्रोल में अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी आपको 14-15 ऑल मतलब आपको ओवरऑल एवरेज दे देती है। और बाकी आप सिटी और हाईवे के पे चल रहे हैं तो डिफरेंस आपको पता ही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी ऑल ओवर हमको इस गाड़ी ने 25 की एवरेज दी हुई है, तो हम इसके मामले में सेटिस्फाई हैं कंपनी से। तो अब हम आ चुके हैं बूट स्पेस में। तो जैसा कि आप जानते हो कि 7 सीटर में बूट स्पेस तो नॉर्मली ही जो सब गाड़ियों में मिलता है वही मिलता है। और इसमें आप पीछे से देख सकते हो गाड़ी की पूरी सीटिंग अरेंजमेंट पूरा। ये सीएनजी का टैंक है जो गाड़ी ने दिया हुआ है, कवर्ड किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गाड़ी ने कवर करके दिया है। और इधर ये आप बूट स्पेस 7 सीटरों में आप जानते हो एमपीवी में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, आप बाकी सूटकेस वगैरह रख के ले जा सकते हो। अब इसमें सीएनजी टैंक अंदर ही है तो आपको दिक्कत आने वाली है। 2 सूटकेस आप आराम से रख सकते हो, खड़ा आप लेटा के। लेकिन अगर आप 4 लोग बंदे ट्रैवल कर रहे हो, 4 बंदे ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास लगेज ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से सीटों को फोल्ड करके, जैसा भी भाई ने बताया, इस तरीके से फोल्ड करके आप खूब इसमें स्पेस हो जाएगा। आप फिर इसमें खूब सामान ले जाइए। और अगर
आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, आप आउटगोइंग पे जाते हैं, आपको बहुत शौक है, तो आप इसको बेड भी बना सकते हैं, आगे की सीटों को भी थोड़ा आप आगे करके इसमें आराम से आप सो भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये हो गई गाड़ी की कंप्लीट रिव्यू। अब हम बात करते हैं गाड़ी की कमियों के बारे में, जो मुझे पर्सनली फील हुई है कि भाई गाड़ी में कमियाँ हैं। तो अब हम बताते हैं आपको। देखिए गाड़ी में, देखिए वैसे हमने फैमिली पर्पस से ली है, तो इस हिसाब से मैं गाड़ी में अगर मैं पर्सनली अपनी तरफ से रेटिंग देना चाहूँ तो 10 आउट ऑफ 8 मैं देना चाहूँगा, 8 आउट ऑफ 10। 2 पॉइंट मैंने इसलिए काटे हैं। देखिए पहला तो यही था, जैसे मैंने बताया था आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम का, कि वही बेसिकली जो आता था पहले, आज भी वही आ रहा है, ये परेशानी है। ऊपर से आपको जो, आप जब ये मॉडल लेते हो तो इसमें आपको रेंज वगैरह मीटर में शो नहीं होती है कि आपका इतने फ्यूल में इतनी गाड़ी चली जाएगी। हाँ, अगर आप पेट्रोल पे शिफ्ट करते हो तो पेट्रोल में आपको रेंज बताता है, बाकी सीएनजी में आपको कोई रेंज बताने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं पता ये टेक्निकल इशू है या फिर कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। बाकी मैंने जितनी भी गाड़ियों में देखा है, मोस्टली सीएनजी मॉडलों में ये रेंज वगैरह बताता नहीं है। शायद हो सकता है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। बाकी ये भी अगर एक फीचर आए तो मेरे हिसाब से एड ऑन होना चाहिए। और इसके अलावा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें थोड़ा मेरे को कमी फील हुई। और मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें 6 सीटर के साथ साथ 7 सीटर का भी एक ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आफ्टर मार्केट इसमें छोटी सीट लगवाते हैं, और हम भी इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग आगे चल के एक सीट लगवाएंगे, अभी हमको नीड नहीं है। तो जैसे, तो मेरे हिसाब से कंपनी को इसमें दोनों ही ऑप्शन आपको देने चाहिए, 6 सीटर का भी, 7 सीटर का भी। जैसा कि किया कारेंस क्लेव इसमें कंपनी दे रही है, 6 सीटर भी ले सकते हो आप, 7 सीटर भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक कंपनी को इसमें भी थोड़ा विचार करना चाहिए। बाकी हमने गाड़ी को चलाया है तो हम बहुत सेटिस्फाइड हैं गाड़ी के कंप्लीट मतलब चलाने के उससे, तो हम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं। ये भाई बैठा हुआ है, भाई गाड़ी में कोई कमी इनके अलावा ना, बस ये थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम की कमी है, ये थोड़ी सी डिस्प्ले इसकी जो बड़ी होनी चाहिए थी। मेरे को इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, और इसमें रेंज वगैरह नहीं बताता मीटर में। ये 2 कमी मेरे को तो बहुत ज़्यादा इसमें खलती है। तो देखिए भाई जो है म्यूजिक लवर है, जब भी जाता है गाड़ी में बैठता है, बाद में पहले म्यूजिक ऑन करता है, तो भाई को तो ये जेन्युइन कमी लगनी है। और इसमें जैसे अपन कहीं जा रहे हैं तो इसमें वीडियो वगैरह कुछ नहीं चलती, तो ये भी मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सिस्टम ऐसे कंपनी का। इसमें वीडियोज वगैरह चलनी चाहिए, अपन को दिखनी चाहिए। जैसे ड्राइवर का तो ध्यान भाई चलाने के ऊपर होता है, तो लेकिन पीछे बैठे लोगों को तो थोड़ा टाइम पास हो जाए म्यूजिक के साथ, इसमें वीडियो वगैरह चल जाए तो पीछे बैठे लोगों का उसमें एक टाइम पास हो जाता है। देखिए भाई जो है वो बता रहा है अपने सही बात है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से कुछ गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की जो भाई फॉलो करनी पड़ती है कंपनी को। बट अगर कुछ गाइडलाइन नहीं हो तो मेरे हिसाब से देना चाहिए जैसा भाई बता रहा है, या फिर एड ऑन करनी चाहिए कंपनी को एसेसरीज में। पीछे वाले बंदों के लिए एक मिनी स्क्रीन जो आती है, इनोवा में भी आती है और किया कारेंस में भी कंपनी देती है, तो उस हिसाब से अगर एड ऑन कर दें एसेसरीज में तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी और कुछ कमियां हमको गाड़ी में नहीं लगी, जेनुअली बताएं आपको तो बस एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये थोड़ी रेंज नहीं शो करती है, ये कमियां हमें लगती हैं। थोड़ी की हमें कमी लगी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक बेसिक की आपको मिलती है, आप कोई सी भी गाड़ी ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से आप 14.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो और आपको वही की मिल रही है जो आपको 6 लाख की स्विफ्ट में मिल रही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो गाड़ी कोई किसी बंदे को नहीं पता भाई ये गाड़ी कौन सी, आपने चाबी दी तो वो क्या सोचेगा, अरे यार कोई छोटी मोटी गाड़ी होगी, लेकिन बाहर जाके देख रहा है कि भैया ये तो बड़ी एमपीवी गाड़ी है और मतलब इतनी महंगी गाड़ी हो रही है, ऐसी बेसिकली की दे रखी है, तो मतलब थोड़ा सा मतलब जचने वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो की में मेरे ख्याल से गाड़ी को सुधार करना चाहिए। ये मैं कंपनी वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप की को प्लीज़ आप थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी ध्यान दीजिए। आप इसको थोड़ा मेरे हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, पूरे पैनल पे आप दे सकते हैं इसको। आपने यहाँ कंपनी ने यहाँ जगह छोड़ी हुई है, मुझे नहीं पता ये क्यों छोड़ी हुई है, बाकी इस पूरे पैनल पे अगर दे दें तो वो फिर बहुत अच्छा लगेगा, अगर इस तरीके से आप पूरे इस स्क्रीन को बढ़ा दें। तो अब हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो, काफ़ी लंबी हो गई है। आशा करते हैं कि आपको हमारा जो डिटेल रिव्यू है वो समझ में आया होगा, और अगर आप फ्यूचर में XL6 लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप हमारी वीडियो को देख के आप अपनी राय बनाइए। तो गाड़ी की जो NCAP की जो रेटिंग है उसमें गाड़ी 3 स्टार लेके आती है, बट मेरा मानना ये है कि अगर आप गाड़ी कोई सी भी हो, अगर आप गाड़ी को स्मूथली ड्राइव कर रहे हो, 60-70 की स्पीड, 80 की स्पीड पे, 90 की स्पीड तक भी चला रहे हो, तो मेरे हिसाब से गाड़ी आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके बाद तो भैया देखो, आपके पास कोई भी गाड़ी हो, जो ऊपर वाले ने लिखा हुआ है वो हो नहीं है। बाकी NCAP में इसमें 3 स्टार रेटिंग है, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है मारुति की गाड़ियों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।